अब भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। जीवन में समस्याएं, उलझने, तकलीफें एज इट इज बनी हुई है। समझ में नहीं आता है। कई बार ऐसा लगता है किसी ने कोई तंत्र कर दिया है। कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं हमारा जीवन अब बेकार है। अब हमारे जीवन में हम कामयाब नहीं हो पा रहे, संघर्ष करते रहते हैं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। जीवन में समस्याएं, उलझने, तकलीफें एज इट इज बनी हुई है। समझ में नहीं आता है। कई बार ऐसा लगता है किसी ने कोई तंत्र कर दिया है। कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं हमारा जीवन अब बेकार है। अब हमारे जीवन में हम कामयाब नहीं हो पा रहे, संघर्ष करते रहते हैं लेकिन बरकत नहीं हो रही है। एक काम मात्र हनुमान जी के चरणों में का ध्यान कर 11 दिन तक एक काम कर दीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आपके हाथों में भाग्य रेखा नहीं है तो भाग्य रेखा आपके हाथों में बनने लग जाएगी, और जीवन में पिछले कर्मों में अगर कुछ भी मलिनता है सब धुल जाएगी मात्र एक काम करने से। क्या कार्य है वो, किस प्रकार का कार्य है? हनुमान जी माना जाता है कि कलयुग के जागृत रूप के देवता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तभी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती है। तो ये बात तो सच्चाई है कि हनुमान जी धरती के जागृत रूप के देवता हैं और कलयुग में प्रधान रूप के देवता हैं। कलयुग में अगर किसी भक्त का कोई कार्य नहीं बनता या कोई भूत प्रेत किसी भी प्रकार की मलिन शक्ति अगर आपके साथ लगती है तो आप हनुमान जी की शरण में जाते हो। लेकिन हनुमान जी आपकी मनोकामना को भी पूर्ण कर सकते हैं अगर आप इस ढंग से कार्य करते हो तो। हनुमान जी आपकी हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण कर देंगे मात्र 11 दिन एक काम करने से। मात्र 11 दिन एक काम करने लग जाओ, आपका जीवन बदल जाएगा। आजमा कर देख लो इसको, आप कर देखो। जिस दिन से आप करना प्रारंभ करोगे उस दिन की तारीख नोट कर लेना और किसी एक विशेष कार्य के लिए इस कार्य को करना प्रारंभ करना। क्या है वो कार्य है, किस प्रकार से कार्य है, किस तरीके से करना है, सारी विधि आपको इसी वीडियो में पता लग जाएगी। देखिए, हनुमान जी सिंदूर चढ़ाने से बहुत प्रसन्न होते हैं। अब आप कहोगे तो बात हमें पता है, आपको ये बात तो पता है, लेकिन सिंदूर चढ़ाते वक्त क्या कहना है ये नहीं पता चला। हनुमान जी निरंतर प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन रहते हैं, ये बात भी सभी लोग जानते हैं। हमारी जो भी मनोकामना होती है, जैसे हमारी कोई भी मनोकामना है, हमारी जो भी मनोकामना है, जब आप हनुमान जी को आपने सिंदूर अर्पण करना है 11 दिन तक, तो वो किस प्रकार से करना है ये नोट कर लीजिए। एक मार्केट से सिंदूर ले, सिंदूर का जो ओरिजिनल जो सिंदूर होता है वो भारी होता है, भारी होता है वो सिंदूर। तो सिंदूर ले आइए और साथ में एक देसी घी का, गाय के देसी घी का दीपक लगाना है अपने घर में। 11 दिन तक ये कार्य आप अपने घर में भी कर सकते हो हनुमान जी के विग्रह के आगे। आपने जैसे बाबा से जो भी आपकी प्रार्थना है, मान लीजिए जो भी आपका कार्य है, आपके विवाह में दिक्कत है, आपके कारोबार में दिक्कत है, आप तरक्की नहीं कर पा रहे हो, हाँ भाग्य आपका साथ नहीं दे पा रहा है, जो भी उलझने हैं, वो एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए, उस पर जय श्री राम लिख दीजिए। अगला मंत्र लिखिए, अगला मंत्र जो लिखना है, एक मंत्र लिखना है। अगला क्या है? ओम श्री राम दूताय नमः। इस मंत्र को लिखकर आपने लिखना है कि हे प्रभु मेरा ये कार्य है, उसको लिख दिया आपने। उसी कागज के ऊपर आपने हनुमान जी के श्री चरणों में रख देना। चुटकी भर सिंदूर अपने ऊपर से 7 दफे मारकर, अपने ऊपर से 7 दफे मारकर चुटकी भर सिंदूर उनके चरणों में अर्पण कर दीजिए, जो भी आपके घर में हनुमान जी का विग्रह है। 11 दिन तक ये कार्य को करना है आपने, और चुटकी भर सिंदूर अर्पण कर दीजिए। जब आप चुटकी भर सिंदूर अर्पण कर दोगे, आपने उस सिंदूर को अर्पण करने से पहले एक कार्य करना है। क्या करना है? राम स्तुति करनी है आपने। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भावे दार नव नव कंज लोचन कंज मुख। जब आप राम स्तुति करोगे, इस प्रकार से सिंदूर अर्पण करोगे, और जब आप ये सिंदूर अर्पण कर देते हो, एक रुद्राक्ष की माला से एक मंत्र प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दीजिए। एक माला प्रतिदिन। क्या? ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः। रुद्राक्ष की माला से किया आपने, ये सिंदूर अर्पण किया। और उसके दौरान जो है, जिस दिन आपका 11वां दिन होता है, जिस दिन आपका 11वां दिन होता है, जो कागज की पर्ची आपने बनाई है, वो कागज की पर्ची जो है उसमें सिंदूर जो है आप एकत्रित कर लीजिए। एक कटोरी में गाय का देसी घी लीजिए। किसी भी मंगल या शनि, 11वें दिन के बाद जो भी मंगल या शनिवार आता है, हनुमान जी के मंदिर में जाना है आपने, उसमें गाय का घी घोलना है, और उस दौरान जो है आपने वहां पर 2 केले, 2 मोतीचूर के लड्डू,
एक मीठा पान और एक श्रीफल नारियल। नारियल नारियल 1.25 मीटर कपड़े के अंदर लपेट कर रखना है और 21 रुपए की अरदास रख देना। हनुमान जी के चरणों में यह सामान अर्पण करना है। सिंदूर जो है अगर चढ़ाने की तुम्हें अनुमति देता है तो वहां पर सिंदूर अर्पण कीजिए, श्री रामचंद्र कृपालु भजवन स्तुति करते हुए। और वहीं बैठकर जिस माला से आपने जाप करना प्रारंभ किया है, ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः, इस मंत्र का जाप प्रारंभ रखिए। आपके जीवन में ये कार्य करने मात्र से, इतना कार्य करने मात्र से आपका जो भी काम अभी तक रुका हुआ होगा वो मिनट में बनने लग जाएगा। देखिए, कहते कि मन चाही होती नहीं प्रभु चाही तत्काल, बलि मांगे बैकुंठ को भेज दियो पताल। जैसे अंतर में भाव होंगे वैसा हमें परिणाम भी जो है नजर आ जाएगा। श्रद्धा और शंका दोनों बहने हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले अंदर श्रद्धा का प्रवेश होना बहुत जरूरी है। शंका आने मत देना। मानो तो ये कुछ भी नहीं है, जो मैंने आपको बताया एक कुछ भी नहीं है, और मानो तो ये आपके लिए स्वयं बाबा के मुख से निकला हुआ एक शब्द है। क्योंकि अगर आपको ये बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी शक्ति है। जब उनकी इच्छा के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता तो उनकी बगैर इच्छा के बगैर हम कैसे बता सकते हैं। ये उन्हीं का प्रताप होता है। अपने भक्त का कार्य बनाने के लिए ना जाने किस रूप में नारायण आ जाए और ना जाने किस रूप में हमारे कार्य को मंगल करने के लिए हमारे इष्ट, हमारे आराध्य आ जाए। ऐसा कार्य करने से लाभ अर्जित होगा, कृपा अर्जित होगी। स्वयं आपको लगेगा कि मैंने जो काम किया है उससे मुझे कृपा मिल रही है। एक बार सच्चे मन से करना प्रारंभ कर दीजिए। उसके बाद जो सिंदूर आपने लगाया है, उसके बाद जब आप सिंदूर पूर्ण अर्पण कर दोगे तो बचा हुआ सिंदूर आप थोड़ा सा अपने हाथ पूछकर एक छोटी सी डब्बी में डाल लीजिए। जब कभी भी आप अपने उस कार्य के लिए जा रहे हो, अपने मस्तक पर तिलक लगाकर आप निकलिए। आप विजयी भाव का आशीर्वाद आपको प्राप्त रहेगा। महाभारत का युद्ध अकेला पांडवों ने नहीं जीता था अगर हनुमान जी रथ पर ना होते। हनुमान जी के रथ पर होने से कहते हैं कि जो चीज दिखाई नहीं देती वो चीज दिख नहीं रही है आपको, लेकिन कार्य जरूर आपका मंगल में कर रही है। जिस प्रकार से ये जो आपको मैंने बताया है ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपके कार्य को मंगल में करने का पूर्ण रूप का कार्य जो है हनुमान जी करेंगे। और इसका प्रभाव आपकी बॉडी पर भी आपको महसूस होगा और ये लगेगा कि आपके ना मन में ना अपने आप आपको महसूस होगा कि मैंने जो किया है मुझे कुछ महसूस हो रहा है, उसका फर्क मुझे महसूस हो रहा है। कोई भी एक विशेष कार्य रिजल्ट। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देकर कहा था कि हे अर्जुन, तू जो है फल को त्याग दे, फल की चिंता न कर, तू अपना कर्म कर। इसी प्रकार से आप बाबा अपने हनुमान जी को अपना इष्ट आराध्य मानकर अपना ये कार्य करना प्रारंभ कर दीजिए। और ये तो वैसे भी राम भगत है, भोले हैं, शीघ्रता से मान जाते हैं और प्रसन्न होते हैं। आपने सच्चे मन से कुछ भी अर्पण किया तो दादा वीर बजरंगी आपको कृपा जरूर देंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, 10 लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि कोई भी भाई इस वीडियो को देखने के बाद वो भी अपने कार्य को परिपूर्ण कर सके। जय सीताराम, जय माता दी।